प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। समावेशी विद्यालय का निर्माण विषय के तहत आपके समावेशी प्रतिमानों की बात चल रही थी और वो समावेशी प्रतिमान आपने देखे। 4 प्रतिमान आपने जो पढ़े उनमें पहला जो था चैरिटी मॉडल, दूसरा जो था जैव केंद्रित प्रतिमान, तीसरा जो था कार्यात्मक प्रतिमान और चौथा था मानवाधिकार प्रतिमान। आपने वो प्रतिमान पढ़े, समझे, देखे। मैंने कोशिश की, शायद समझ में आए होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा एक तरीका और आपको बता देता हूं कि यदि इन समावेशी प्रतिमानों का अनुप्रयोग देखें, यानी एप्लीकेशन देखें कि इनका हम समाज में रहते हुए किस प्रकार से अनुप्रयोग करेंगे, तो वो शायद ये प्रतिमान आपकी समझ में और अच्छी आसानी से आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? क्योंकि ये 4 प्रतिमान आपने पढ़े। पहला प्रतिमान जो था वो चैरिटी मॉडल दान प्रतिमान था, दूसरा जो प्रतिमान था जैव केंद्रित प्रतिमान था और तीसरा जो प्रतिमान है वो आपका कार्यात्मक प्रतिमान है। कौन सा प्रतिमान है? कार्यात्मक प्रतिमान। और चौथा जो प्रतिमान है वो है आपका मानवाधिकार प्रतिमान। छात्रों, ये चारों जो प्रतिमान हैं उनको यदि हम अनुप्रयोग के तहत, एप्लीकेशन यूज के तहत यदि इस चीज को हम देखें तो मान लीजिए, सपोज करते हैं कि ऐसी स्थिति आपके सामने बनती है, कंडीशन ऐसी होती है समाज में। कैसी कंडीशन है, कैसा स्थिति है कि एक जवान महिला है जो व्हील चेयर का प्रयोग करती है। उसके लिए प्रतिमानों का प्रयोग आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपने चारों प्रतिमान जब पढ़ लिए तो आपके विचार में, आपकी समझ में ये बात भी आ रही होगी कि ये प्रतिमानों को कैसे काम में लेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे इनको समाज में हम देखेंगे। तो हम मान लो एक स्थिति का हम आकलन करते हैं कि एक जवान महिला जो व्हील चेयर का प्रयोग करती है और उसके लिए प्रतिमानों का हम प्रयोग करें। मान लो हम पहले प्रतिमान की तरफ जाते हैं जो कि चैरिटी मॉडल है, जिसको हम दान प्रतिमान कहते हैं। इसके तहत यदि उस महिला के प्रति हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होंगे, इसको देख करके जो भाव उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे? क्यों हमारे अंदर ये भाव आएगा, क्योंकि ये दया और दान का भाव, दया, ये जो प्रतिमान था वो दया और दान, 2 स्थिति इसके अंतर्गत थी, दया और दान। तो हमें इस महिला को देख करके इस मॉडल के तहत हमारे मन में विचार आएंगे, भाव आएंगे। क्या भाव आएंगे? तो क्या भाव उत्पन्न होंगे कि उसे हमारी मदद की आवश्यकता है, उसके परिवार एवं बच्चों की हमें क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। अर्थात उस महिला के प्रति हमारे अंदर ऐसे विचार उत्पन्न होंगे, ऐसे भाव उत्पन्न होंगे कि हम उसकी आवश्यकता की मदद करें, उसके बच्चों की भी मदद करें, क्योंकि वो एक व्हील चेयर पर चलने वाली महिला है और उसके बच्चे घर पे परेशान होते होंगे। इसीलिए हमारे अंदर ये भाव आएंगे इस मॉडल को देखते हुए कि हमें उसकी क्या करनी चाहिए? दया दिखाते हुए सहायता करनी चाहिए। ठीक है। यदि हम इसी स्थिति को कि एक जवान महिला जो व्हील चेयर पे है, इसी स्थिति को यदि हम दूसरे मॉडल में जो कि बायोसेंट्रिक मॉडल है, जिसको हम जैव केंद्रित प्रतिमान कहते हैं, इसके अंतर्गत यदि उस बात को हम सोचेंगे, उस महिला को देख करके ये भाव उत्पन्न होंगे कि उस महिला की यदि डॉक्टरी चिकित्सा कराई जाए तो वह भी शायद सामान्य महिलाओं की तरह कार्य कर सकती है। क्योंकि आपने जैव केंद्रित प्रतिमान में ये बात पढ़ी, ये बात देखी थी कि हमें इससे बायोलॉजिकल, मतलब जैविक तरीके से उनकी कैसे मदद करनी होगी। तो इस महिला के बारे में छात्रों, यदि हम इस भाव को देखते हैं, इस मॉडल के तहत इस बात को यदि सोचते हैं, तो हमारे अंदर क्या भाव उत्पन्न होंगे? क्या भाव आएंगे छात्रों? कि उस महिला की यदि डॉक्टरी चिकित्सा कराई जाती तो शायद वो सामान्य महिलाओं की तरह कार्य कर देती और उस व्हील चेयर को छोड़ देती। ठीक है। यदि तीसरे प्रतिमान के तहत इस चीज को यदि बात करें, फंक्शनल मॉडल, जिसको कि कार्यात्मक प्रतिमान कहा गया था, और उस कार्यात्मक प्रतिमान के तहत यदि उसी महिला की स्थिति को हम देखें तो हमारे अंदर क्या भाव उत्पन्न होता है कि उसके लिए कुछ सामुदायिक कार्य करने चाहिए, जिससे कि वह सामाजिक जीवन अच्छी प्रकार से व्यतीत कर सके। कहने का मतलब, क्योंकि ये कार्यात्मक प्रतिमान है, इसके अंदर उसकी क्षमता को विकसित करने का
हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो इसके अंदर सामुदायिक कार्यों में ये चीजें आती हैं, क्योंकि इस मॉडल के तहत आपने क्या पढ़ा था, आपने इस मॉडल के तहत ये पढ़ा था कि उसमें वो क्षमताएं तो होती हैं, लेकिन उन क्षमताओं को वो कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाते हैं। तो हमें सामुदायिक तरीके से, यदि उसके साथ, क्योंकि वो व्हील चेयर पे है, पैरों से नहीं कर सकती लेकिन हाथों से कर सकती है, तो ऐसा कुछ रॉ मटेरियल उसके पास डाल दिया जाए तो उसका वो उपयोग करते हुए अपने जीवन यापन के लिए कुछ अच्छा कार्य करने के लिए तैयार हो सकती है। तो प्रिय छात्रों, यदि कार्यात्मक मॉडल के बारे में इस महिला के प्रति हमारे भाव जो उत्पन्न होंगे तो उसमें यही भाव उत्पन्न होंगे कि सामुदायिक दृष्टि से उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। यदि चौथा जो प्रतिमान है छात्रों, उसमें है आपका मानवाधिकार प्रतिमान। मानवाधिकार प्रतिमानों के तहत यदि हम इस बात को सोचेंगे, क्योंकि मानवाधिकारों का एक रक्षण करता है, संरक्षण करता है, तो इसके अंतर्गत ये भाग इसी महिला की स्थिति को यदि हम देखें तो व्हील चेयर वाली जो महिला है उसके प्रति हम यदि मानवाधिकार मॉडल के प्रति सोचते हैं तो इसके अंतर्गत यह भाव उत्पन्न होता है कि उसे अच्छा जीवन जीने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि उसका क्या है, अधिकार है। क्योंकि अच्छा जीवन जीने के लिए उसकी सुविधा, उसके रहने की सुविधा, उसके बच्चों के लिए खाने पीने की सुविधा, यदि उस चीज को वो कार्य नहीं कर पाती है तो उसके लिए उसी प्रकार से रोजगार की व्यवस्था, कि पैरों से नहीं कर पाती है तो ऐसे रोजगार की हमें व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये मॉडल कौन सा है, मानवाधिकार मॉडल। तो इस प्रकार से यदि चारों मॉडलों की यदि हम समावेशी प्रतिमानों का अनुप्रयोग देखें तो वास्तविकता में एक ऐसी स्थिति की महिला को हमें इन चारों मॉडलों के तहत इस स्थिति को अपने अंदर भाव के रूप में जो क्या भाव उत्पन्न होते हैं, क्या आपके अंदर वो विचार उत्पन्न होते हैं, उसके अनुसार हमें देखने की आवश्यकता है। दूसरा यदि हम पॉइंट लें, पहला पॉइंट ये था, दूसरा यदि स्थिति हम ये लें, क्या स्थिति लें कि एक बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए प्रतिमानों का प्रयोग, क्योंकि मानसिक रूप से कैसा है वो बालक, विकलांग है, बौद्धिक रूप से विकलांग है, कहने का मतलब उसके अंदर सोचने विचारने की शक्ति बौद्धिक तरीके से कैसी है, कम है। तो इस ऐसे बालक के प्रति यदि हम सोचें तो पहला जो दान प्रतिमान है या चैरिटी मॉडल है उसके तहत यदि हम इस बालक को देखें जो कि बौद्धिक रूप से विकलांग है, तो छात्रों हमारे सामने क्या भाव उत्पन्न होते हैं कि ऐसे व्यक्ति दया और दान के पात्र है, दया और दान के पात्र हैं, तो इन्हें कुछ सहायता प्रदान करनी चाहिए और दया का भाव रखना चाहिए। जैसे अगर ऐसा बालक मिल जाता है आपको तो उसको पकड़ करके उसके घर तक पहुंचाना कि वास्तविकता में ये कहीं दूसरी जगह गिर न जाए या किसी कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, क्योंकि ये दान प्रतिमान और दया का प्रतिमान है। तो इसके तहत यदि हम इस मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से विकलांग बालक के प्रति यदि सोचेंगे, हमारे अंदर ऐसे विचार आएंगे कि हमें उसे क्या दया और दान के भाव उत्पन्न होंगे और हमें उसकी क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए और उसे सड़क पार कराना या उसके घर तक छोड़ना, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। यदि दूसरा जो प्रतिमान है उसके तहत जैव केंद्रित प्रतिमान के तहत यदि इस बौद्धिक रूप से विकलांग छात्र के प्रति यदि हम सोचेंगे तो छात्रों आपके अंदर क्या भाव उत्पन्न होंगे, इसके अंतर्गत यह भाव उत्पन्न होता है कि उसे किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, शायद दवाओं से उसकी स्थिति सुधर जाए, कि वो इतना तो हो सके कि वो अपने आप चल जाए, क्योंकि ये बायोसेंट्रिक मॉडल है। इसके तहत यदि हम अपने भाव उत्पन्न होते हैं, हम ऐसी स्थिति में यदि सोचते हैं तो हमें क्या विचार आता है छात्रों कि हमें ऐसे छात्र को किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, शायद उसके पास ले जाने से कुछ दवाओं से उसकी स्थिति क्या हो सकती है, सुधर सकती है। तो दूसरे मॉडल के तहत यदि हम ऐसी स्थिति को सोचें तो वास्तविकता में ऐसे भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तीसरा मॉडल कार्यात्मक फंक्शनल मॉडल है। इस मॉडल के तहत यदि एक बौद्धिक रूप से विकलांग बालक या व्यक्ति के बारे में सोचें तो ये फंक्शनल मॉडल के अंतर्गत आपके अंदर क्या भाव उत्पन्न होंगे, क्या विचार उत्पन्न होंगे, क्या, क्योंकि ये कार्यात्मक रूप में उसकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए होता है। तो इसके अंतर्गत छात्रों
उस व्यक्ति के प्रति क्या विचार आता है कि इसे इसके परिवार या समाज के साथ रहने दिया जाए, जिससे उसके व्यवहार में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि उसको सारे लोगों के भाई बहन, उसके परिवार, उसके समाज, उसके अन्य सगे संबंधियों के साथ यदि रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तो शायद उनको देख देख करके कुछ उसके व्यवहार में भी क्या आ जाए, बदलाव आ जाए, और उसके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता को भी क्या कर सकता है, विकसित कर सकता है। तो ऐसे छात्रों, ऐसे मॉडल के प्रति, ऐसे छात्र के प्रति ये जो कार्यात्मक मॉडल है वो उसके अंतर्गत हमारे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि वो हम उसकी सहायता उसके परिवार के साथ रहने के लिए कर सकते हैं। चौथा मॉडल जो है वो है आपका मानवाधिकार मॉडल। यदि मानवाधिकार मॉडल, ह्यूमन राइट्स मॉडल को यदि इस तरीके से देखें कि एक बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति के स्थिति के तहत यदि इस मॉडल को हम देखें, क्योंकि ये अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है, तो अधिकार ये भी है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता की स्थिति में यदि इस मॉडल के तहत प्रिय छात्रों हम इस बात को देखें कि उसके अंतर्गत क्या भाव उत्पन्न होंगे, उसके अंतर्गत क्या विचार उत्पन्न होंगे, तो हम इस चीज को यदि देखें तो वास्तविकता में हमारे अंदर क्या भाव उत्पन्न होंगे कि इसके अंतर्गत यह भाव उत्पन्न होता है कि उसे उसकी इच्छा पूरी होनी, इच्छा पूछ लेनी चाहिए, जैसे कि वह कहाँ और किसके साथ रहना चाहता है। क्योंकि उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है और किसके साथ वो रहना चाहता है। तो ये मानवाधिकार प्रतिमान के अंतर्गत मॉडल के तहत यदि इस स्थिति को हम ये देखें तो वास्तविकता में हमारे सामने ये स्थिति उत्पन्न होती है। आपने ये समावेशी प्रतिमानों का अनुप्रयोग देखा। मैंने आपको दो स्थितियां बताई। पहली, एक जवान महिला जो व्हीलचेयर का प्रयोग करती है उसके लिए प्रतिमानों का प्रयोग। दूसरा जो बताया, एक बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए प्रतिमानों का प्रयोग। और मैं आपको एक तीसरा स्थिति और देता हूं जिसका उपयोग आपको करना है। आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, इन प्रतिमानों के तहत आपके अंतर्गत क्या सोच होगी, ये आपको सोच करके लिखना है, बताना है। और इसके तहत ये तीसरा जो है वो है आपका एक श्रवण असमर्थी बालिका के प्रति माता पिता के विचार। आपकी स्थिति कैसी है? तीसरी स्थिति क्या दे रखी है हमने? तीसरी स्थिति क्या दे रखी है छात्रों? तीसरी स्थिति छात्रों ये है कि एक श्रवण असमर्थी बालिका है। कौन है? एक श्रवण असमर्थी बालिका के प्रति उसके माता पिता के क्या विचार होंगे, है ना। ये आपको अपने विचार, अपने माता पिता के विचार कि एक कानों से सुन नहीं सकती है वो बालिका, उसके प्रति चैरिटी मॉडल के अनुसार क्या स्थिति होगी, जैव केंद्रित मॉडल के अनुसार क्या स्थिति होगी, कार्यात्मक मॉडल के अनुसार क्या स्थिति होगी, और मानवाधिकार मॉडल के तहत, ह्यूमन राइट्स मॉडल के तहत क्या स्थिति होगी। जैसे चैरिटी मॉडल की हम बात करें तो ये दान और दया का भाव रखता है, इसीलिए इसमें दया भाव रखते हुए उसके प्रति हमें उसकी विशेष ध्यान, क्या कहते हैं, विशेष देखभाल पर ध्यान देना होगा। ऐसे ही यदि जैव केंद्रित की बात करें तो शायद वो श्रवण केंद्र, क्या कौन सी कमी है उसके अंतर्गत? श्रवण असमर्थी है, सुन नहीं सकती है। तो हमें डॉक्टर के पास ले जा करके और उसको देखना चाहिए कि हमें उसके अंतर्गत कुछ मशीनों के द्वारा या कुछ ड्रॉप्स के द्वारा वो उस चीज को सुन सके या देख सके। तो इस चीज को यदि आप करेंगे, बनाएंगे, तो शायद आपको भी समझ में ये चीजें आएंगी कि वास्तविकता में ऐसी स्थिति यदि हमारे सामने है, समाज में ऐसी स्थिति होती है, और उस समाज की स्थिति को इन प्रतिमानों के तहत कैसे उपयोग करते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा बताया मैंने। तो ये प्रतिमानों की आज बात पूर्ण हुई कि आपने जो समावेशी प्रतिमानों का पढ़ा और उन प्रतिमानों का अनुप्रयोग तक लास्ट में आपने देखा, तो इस चीज़ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वास्तविकता में ये हमारे सामने किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये जो एक तीसरा जो पॉइंट दिया है इसको आप भी करेंगे, कोई समस्या होगी तो हम भी बताएंगे, आपको ये तीसरा पॉइंट इनमें पूर्ण करना है। धन्यवाद।